Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, we detail about the carbohydrate and its important point from chemistry. Chemistry का जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उससे भी आपको क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिटेल करूंगा. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके एक दो क्वेश्चन के बारे में मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा. दूसरा पीएमटी में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप वीडियो के साथ टॉपिक के साथ उन क्वेश्चनों को यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे उनको एक्सप्लेन भी करूंगा, डिटेल करूंगा कि किस सन में कौन सा क्वेश्चन आया था. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटेल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट का और क्या नाम है वो देखें. कार्बोहाइड्रेट को ही आप शुगर कहते हैं और इन्हीं को ही आप सैकेराइड बोलते हैं, सैकेराइड्स. ओके, ये कार्बोहाइड्रेट के ही दोनों नाम हैं, शुगर या सैकेराइड. ओके, तो आपको ये भी चीज याद रखना कि अगर क्वेश्चन कभी भी आए कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आए तो सैकेराइड भी लिखा जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं देता. तो बच्चा कंफ्यूजन कि सैकेराइड है क्या, तो इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है. दूसरा इसके लिए ये जो क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट की कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो बेसिकली जो जर्नल फॉर्मूला होता है उसके बारे में आपको याद रखना है कि इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है, दैट इज CnH2nOn. That's mean you know about that glucose formula is C6H12O6. That is a N, that is a N, that is a 2N. Okay, तो सेम यहाँ पे ये बता रखा है. केमिस्ट्री के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा था कि केमिस्ट्री के लिए मैं एक दो लाइनें लिखूंगा. तो केमिस्ट्री का लिए मैन यहाँ पे क्या है कि एक टेस्ट होता है मौलिक, जिसको आप क्या पढ़ते हो आपके ऊपर है. दैट इज अ मौलिक टेस्ट is help for detection of कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उस टेस्ट का नाम याद रखें. ये केमिस्ट्री में दे रखा है आपको, ये केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल के अंदर इसके बारे में लिख रखा है. तो आप इस चीज को थोड़ा याद रखें कि अगर आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, हम बोलोगे मोलिस टेस्ट. दूसरा एक टेस्ट का नाम और लिखा जाता है, बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे लिखा था बायूरेट. तो बायूरेट टेस्ट इज नॉट डिटेक्शन फॉर द कार्बोहाइड्रेट. ओके, दिस इज यूज्ड फॉर द लिपिड मॉलिक्यूल. ये यूज किया जाता है लिपिड के लिए. ओके, बायूरेट जो किया जाता है वो किसके लिए किया जा रहा है, लिपिड मॉलिक्यूल के लिए किया जाता है. और क्या बोलते हैं मोलिस जो टेस्ट है वो किसके लिए किया जा रहा है. तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो बायूरेट है, ये वाला टेस्ट जो है बायूरेट का, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए तो नहीं होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के लिए एक टेस्ट है. होने को तो बहुत टेस्ट होते हैं एक एक को डिटेक्ट करने के लिए, बट यहाँ पे जो दो टेस्टों के बारे में आपको बता रहा हूँ, एक टेस्ट है मौलिक टेस्ट जो किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के, बायूरेट टेस्ट जो होता है वो नहीं किया जाता, वो किया जाता है लिपिड के लिए. तो आपको यहाँ पे अपने 4 पॉइंट जो भी देखे हैं इनमें से 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट अपने आप में. जनरल फॉर्मूला इतना कुछ है नहीं, क्योंकि हम इसको बार बार में भी पूरे टाइम में इसी को डिटेल करेंगे. दूसरा मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो दो फॉर्म में पाया जाता है. आपको पता, सॉरी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी जो सैकराइड हम बात कर रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है ये दो फॉर्म में पाया जा सकता है. यानी they either aldehyde एंड कीटोन, ये दोनों फॉर्म में पाया जा सकता है. हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर ये दोनों फॉर्म में पाए जा रहे हैं, यानी कीटोन की फॉर्म में और एल्डिहाइड की फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो हम उनके रिगार्डिंग में बात कर सकते हैं. यानी एल्डिहाइड में होंगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन. लास्ट 2016 में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट वो केमिस्ट्री से था. केमिस्ट्री में आप जब एल्डिहाइड और कीटोन का जब टॉपिक पढ़ते हो तो वहां से एक क्वेश्चन को पुट किया गया है यहाँ पे. बट फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज योर थ्रायोस. थ्रायोस मीन दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल. हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड और कीटोन की दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं. तो फर्स्ट मैंने अगर बोला कि अगर कोई एल्डिहाइड यानी कोई कार्बोहाइड्रेट अगर 3 कार्बन के फॉर्म में होगा तो उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, पहला. दूसरा ये होता है डाईहाइड्रोक्सी
एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, आपने ये वर्ड कहीं पढ़ा होगा, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है DHAP, DHAP, धाप। दैट्स मीन, ये आपने ग्लाइकोलिसिस, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, तो वहां पे इस वर्ड के बारे में डिटेल किया जाता है। सेकंड यहाँ पे है कि टेट्रोज, टेट्रोज दैट्स मीन इज दैट इज ए 4 कार्बन मॉलिक्यूल, टेट्रोज दैट्स मीन है 4 कार्बन मॉलिक्यूल। टेट्रोज में कुछ मॉलिक्यूल आते हैं लाइक एज योर इराइथ्रोलोज, सॉरी इराइथ्रोज एंड थ्रियोज। ओके, और इसमें जो आता है कीटोन फॉर्म में, वो आता है इराइथ्रोलोज, ये होता है आपका कीटोन। PMT सन निट की बात कर रहा हूं, निट के 2016 का जो सेकंड पेपर था केमिस्ट्री के अंदर, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया कि इराइथ्रोज और थ्रियोज जो होते हैं, इनमें से डी फॉर्म और एल फॉर्म 4 स्ट्रक्चर बना रखे थे। 4 स्ट्रक्चर कौन से थे, मैं उनके बारे में 2 स्ट्रक्चर बना देता हूं आपको। एक स्ट्रक्चर ये था, मतलब वो 4 स्ट्रक्चर में बना देता हूं, दैट इज CHO, दिस इज योर इराइथ्रोज। इराइथ्रोज आपने ये चीज याद रखनी है। पहली चीज आपको इन सबों को याद करने से पता चलेगा कि ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। अगर ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में यहाँ पे CHO आएगा, अगर कीटोन होगा तो यहाँ पे CO वाला ग्रुप आ जाएगा और ये वाला ग्रुप थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। उसी टाइप से इसने क्या करा कि ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल, आपने इससे पता लगा लिया कि ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को देखें, उस स्क्रीन पे जो आपको केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिख रहा है, सन 2016 का सेकेंड टाइम जो पेपर हुआ था तब का क्वेश्चन ये वाला। तो ये जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक स्ट्रक्चर ये दे रखा था, सेम एक और स्ट्रक्चर दे रखा था, यही वाला। तो इसमें बस डिफरेंस किस चीज का था, डिफरेंस इस चीज का था कि यहाँ पे जो एक थर्ड नंबर पे जो कायरल कार्बन मॉलिक्यूल है, कायरल कार्बन मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसके पास चारों के चारों जो एटम अटैच्ड होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे इस कार्बन से अगर ये वाला चीज अटैच्ड हो तो ये पूरा का पूरा डिफरेंट मॉलिक्यूल है। अगर इससे ये अटैच्ड है इधर की साइड तो ये भी बिल्कुल अलग मॉलिक्यूल है। अगर ये इधर अटैच्ड है तो ये भी डिफरेंट मॉलिक्यूल है, और इधर की साइड वाले पे जो अटैच्ड है ये पूरा का पूरा डिफरेंट मॉलिक्यूल है। दैट्स मीन दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन मॉलिक्यूल, यानी ये एक कायरल कार्बन मॉलिक्यूल है थर्ड नंबर का। तो हम कायरल कार्बन मॉलिक्यूल में ये देखते हैं, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कायरल कार्बन मॉलिक्यूल का, लास्ट कायरल कार्बन मॉलिक्यूल का अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लास्ट बोल रहा हूं मैं, ये भी कायरल कार्बन मॉलिक्यूल है, बट बोलो लास्ट कायरल कार्बन मॉलिक्यूल का अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड प्रेजेंट है तो वो डी फॉर्म होगा, और अगर वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो वो एल फॉर्म होगा। तो थ्रियोज के बारे में जब आपसे पूछा गया तो थ्रियोज का भी स्ट्रक्चर वो होगा और इराइथ्रोज का भी स्ट्रक्चर होगा। तो वहां पे 4 स्ट्रक्चर बना रहे थे, उन 4 स्ट्रक्चरों में से आपको ये बताना है कि कौन कौन से इसमें से इराइथ्रोज है और कौन कौन इसमें से थ्रियोज है। ओके, तो ये आप क्वेश्चन वहां से एक बार स्क्रीन पे जो दिख रहा है उससे आप देख सकते हो। हम इसको आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। इसमें 5 कार्बन जो कंपोनेंट होते हैं जिनको आप बोलते हो पेंटोज, पेंटोज होते हैं जिनमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जैसे पेंटोज में आपने क्या बोलते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा, जो अलग अलग हम जैसे मैं नाम ही लिख देता हूं, राइबोज की बात करते हैं हम, जाइलोज की बात करते हैं हम, अरेबिनोज की बात करते हैं हम। तो ये 3 कंपोनेंट हैं जिनके बारे में याद रखना है आपको कि ये एल्डिहाइड के ग्रुप होते हैं और तीनों में 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ओके, और इधर एल्डिहाइड में बात करें तो ये होता है राइबोलोज। ओके, नाउ अगर 6 कार्बन मॉलिक्यूल की बात करते हैं और जिसको आप हेक्सोन बोलते हो, तो हेक्सोन में जो आपका मेन पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पे है, जिसके बारे में आप पूरे चैप्टर में डिटेल करोगे कार्बोहाइड्रेट की, तो हेक्सोन ही है। यानी हेक्सोज जो होते हैं उसमें आप किन किन के बारे में बात करते हो, तो वो होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, मैनोज मॉलिक्यूल हो गया, या फिर आप बात करते हो गैलेक्टोज की। ये 3 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हेक्सोज में आते हैं, और कीटोन में तो आप एक ही पढ़ते हो, दैट इज योर फ्रक्टोज। यानी फ्रक्टोज मॉलिक्यूल आप यहाँ पढ़ते हो, यहाँ पे आप पढ़ते हो ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज। ये 3 हैं, तीनों के तीनों एल्डिहाइड हैं और 6 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। तो इस
के बारे में हम जब एपिमर और एनोमर के बारे में जब डिटेल करेंगे तब इन सबों के बारे में वहां पे डिटेल करेंगे फिर से। दूसरा ये आपका हेक्सो जो होता है, बाकी हम इसमें आगे बात करते तो वो होता है हेप्टोन दैट्स मीन 7 कार्बन मॉलिक्यूल। मैं ये आपको याद रखना है, बायोलॉजी में आपका जो चैप्टर आता है जब आप केल्विन साइकिल के बारे में बात करते हो तो केल्विन साइकिल में डिफरेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, वहां पे अलग अलग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है, तो वहां पे एक 7 कार्बन मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो केमिस्ट्री के हिसाब से भी याद रखना कि अगर आपसे ये पूछा जाए इन ए केल्विन साइकिल विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज विच टाइप ऑफ 7 कार्बन मॉलिक्यूल इज फॉर्म, तो आप उसके बारे में याद रखना कि वो कीटोन का होता है और उसका नाम क्या होता है, हम उसके बारे में यहाँ पे डिटेल करेंगे। दैट इज फर्स्ट दैट इज ए ग्लूको हेप्टोज एंड सैडू हेप्टोलूज। ओके, तो आपको सॉरी हेप्टोलूज होता है, हेप्टोलूज नहीं होता। तो मैन क्या है कि यहाँ पे ये जो है ये आपका क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड है, सॉरी केल्विन साइकिल से। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का चैप्टर जो है आपका C3 साइकिल जिसको आप बोलते हो केल्विन, जिसको आप C3 साइकिल बोलते हो, ये उसी के अंदर एक 7 कार्बन मॉलिक्यूल कीटोन का प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं सैडू हेप्टोलोज। ये वहां पे फॉर्मेशन होता है, तो वो आप इसके बारे में उसको वहां पे याद रखना है। हम जब नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे तो उसमें आपसे एपिमर और एनोमर के बारे में डिटेल की जाएगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीएमटी में आप 2010 से देखो या 9 से देखो, मैं बोलता हूँ सन 2002 से ही देखो, जब आप लास्ट ईयर के 32 ईयर या फिर आप बोलते हो कि आप कितने ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। सन 2019 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इससे हर बार पूछे गए हैं कार्बोहाइड्रेट से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल ये आपका कार्बोहाइड्रेट की जो डिफरेंट 2 फॉर्म थी उनके बारे में हमने बात करा। नेक्स्ट फॉर्म में हम बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में, मैनोज के स्ट्रक्चर के बारे में और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में, जहां पे हम डिटेल करेंगे कि कौन एनोमर है और कौन एपिमर है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।